गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर था, चैप्टर थर्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलर, सॉरी फोर्थ चैप्टर था, ठीक है। तो द किंगडम ऑफ फूल्स वो चल रहा था हमारा। इसके साथ साथ हमारे जो दो क्वेश्चन आंसर भी चल रहे थे, ठीक है, जिसकी मैंने पीडीएफ भेजी है आपको। आज देखो, आज जो हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि एक क्या है, राजा के एक किंग फूल किंगडम्स और है किसका, फूल से वो जो भरा हुआ है, यानी जिसमें मूर्ख लोगों का वो एक शहर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक चोरी होती है मर्चेंट के घर पे, ठीक है, जिसका क्या है इल्ज़ाम लगा, तो उसमें चोर मर जाता है, जिससे दीवार ढह जाती है। तो वो दोषी किसको बताया जाता है, उस मर्चेंट को, जिसकी क्या आती है, वो घर में चोरी हो रही थी, ठीक है। वो मर्चेंट डाल देता है ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री पर। ब्रिकलेयर वो इल्ज़ाम डाल देता है किस पर, वो डांसिंग गर्ल पर। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं, डांसिंग गर्ल को बुलाया गया है और उस पर क्या किया गया है, ब्लेम किया गया है कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, वो मौत हुई है उसकी। अब देखते हैं नेक्स्ट। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ, एक इसकी अपनी दीवार है जो ढंग से नहीं बना पाया, और वो एक क्या है, एक बेचारे चोर पर गिर गए जिससे वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक बेचारे क्या है, मासूम व्यक्ति की जान ली है। यू विल हैव टू बी पनिश। तुम्हें क्या किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट। वह कुछ देर के लिए सोचती है, एंड सेड, और कहती है, माई लॉर्ड वेट। भगवान मेरे मेरे भगवान रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मुझे याद आया कि उस दिन मैं क्या है, उस गली में से बार बार आ और जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने क्या है, एक जो सोनार था उसको थोड़े गोल्ड यानी सोना दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। वो क्या था, एक धूर्त आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज। उसने इतने बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट टू नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। उसने कहा कि वह आज दे देगा या कल दे देगा, एंड सो ऑन ऑल डे। और वह हर रोज़ क्या करता था, यही बात करता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। उसने मुझे अपने घर से बुलाया और भेजा क्या, कई क्या दर्जनों बार, ठीक है। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। जब उस व्यक्ति ने, उस ब्रिकलेयर ने मुझे क्या हुआ, उस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट। यह मेरी कोई गलती नहीं है, माई लॉर्ड, मेरे प्रिय भगवान। इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। यह उस किसकी है, सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। वो बोलती बेचारी, इसकी कोई, शी इज़ एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, उस राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, वेइंग द एविडेंस यानी उसकी बात सुनने के बाद। अब यानी देखो उसने देखो स्टार्टिंग से देखो कैसा हुआ था। जो चोर आया था, चोर के भाई ने किस पे डाला, मर्चेंट पे। मर्चेंट ने किस पे डाला, ब्रिकलेयर पे। ब्रिकलेयर ने किस पे डाला, डांसिंग गर्ल पे। डांसिंग गर्ल ने अब किस पे डाल दिया इल्ज़ाम, गोल्ड स्मिथ पे। अब देखते हैं गोल्ड स्मिथ क्या होता है, गोल्ड स्मिथ का के बारे में क्या करता है गोल्ड स्मिथ। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट। वो बोलते हैं एट लास्ट, वो बोलता है कि अंत में हमें क्या है, मुजरिम मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग। उस क्या है, गोल्ड स्मिथ उस सुनार को ले आइए जहाँ पर वो क्या छुपा हुआ है। एट वंस यानी अभी। एट द किंग बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। बेलिफ्स यानी जो उसके पहरेदार थे, वो क्या हुए, ढूंढने लगे उसको, सुनार को। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जो अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था। वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम। जब उसने क्या है, अपने ऊपर लगे आरोप सुने। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। उसके पास अपनी कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, मेरे भगवान। ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। मैं क्या एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, यह सत्य है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। मैंने इसको क्या है, इस डांसर को कई बार क्या है अपने दुकान पर, अपनी शॉप पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज। मैंने उसे बहाने भी लगाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी। क्योंकि क्या है, मैं उसकी जो गहने थे वो नहीं बना पाया। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। क्योंकि क्या है, मुझे किसी एक रिच अमीर व्यापारी का क्या करना था, ऑर्डर पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग। उनके यहाँ पे एक शादी थी। एंड दे वुडंट वेट। और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप जानते हो ना कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं कितने अधैर्यशील होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी। ऐसा कौन सा क्या है, रिच यानी अमीर व्यापारी है जिसने तुम्हें उसके गहने, इस बेचारी औरत के गहने बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन। उसे क्या हुआ, कई बार बुलाया और भेजा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर। जिसकी वजह से क्या हुआ, इस मिस्त्री का ध्यान भटका। विच मेड अ मैस ऑफ हिज बॉल। जिसने एक बेकार गंदी दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ
फॉलन ऑन अ इनोसेंट मैन, जो एक क्या है मासूम व्यक्ति पर गिर गई है, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है। इनोसेंट मैन बोल रहा है चोर को, ठीक है ना, बोल रहा है उसको कि बेचारा क्या था, वो मासूम था, निर्दोष था, ठीक है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्डन मर्चेंट एंड व्यापारी का नाम बताता है। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। और ये वो कौन था जो मर्चेंट था, वो व्यापारी था, वो कौन था? वो उस हाउस का ओरिजिनल ओनर था, ठीक है ना, उस घर का मालिक था, असली मालिक था, जिसकी क्या दीवार गिरी थी। यानी कि जो मर्चेंट था ना, अब जो करंट मर्चेंट है उसके जो फादर थे, जिसके टाइम में दीवार बनी थी, वो था, ठीक है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब बोलते कि न्याय ने क्या कर लिया, न्याय घूम कर वापस आ गया है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, मर्चेंट जो वापस आते हुए। वैन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उससे क्या है रूडली यानी क्या है दुर्व्यवहार करते हुए कहाँ ले बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह रोते हुए आया। इट वॉजंट मी, यह मैं नहीं था, बट माई फादर, वो मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिन्होंने क्या वो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया। ही इज़ डेड, वह मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन उसने राजा ने क्या अपने मंत्री से क्या हुआ विचार विमर्श किया। एंड रूल डिसाइसिवली, और क्या हुआ एक निर्दयी दंड सुनाया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ दैट द ट्रू मर्डरर, यह सत्य है कि तो तुम्हारे पिताजी थे वही क्या है असली खूनी हैं। ही इज़ डेड, वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, पर लेकिन उनको क्या है समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनको उसके स्थान पर किसी को तो क्या करना पड़ेगा, दंड सुनाना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने क्या है क्रिमिनल जो फादर थे, क्रिमिनल बाप था जो तुम्हारा, उससे तुमने क्या है सब कुछ लिया है। इनहेरिटेड माने पाया है। हिज रिचेज, उनका धन, एज वेल एज हिज सिंस, और साथ के साथ उनके पाप को भी तुमने क्या हुआ है पाया है। आई न्यू एट वंस, मैं एक बार पहले ही समझ गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम पर पहली बार दृष्टि डाली थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस जो गंदा कार्य हुआ है, ये इतना बड़ा क्या हुआ जुर्म हुआ है, इसकी जड़ कौन हो, तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें क्या होगा, मरना होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड ही ऑर्डर्ड हर न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एंड ही ऑर्डर्ड, वो बनाता है अ न्यू स्टेक, स्टेक बोलते हैं सूली जिससे फांसी पर चढ़ाया जाता है। टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी कि जो उसने फरमान जारी किया था उसके लिए क्या हुआ, एक नई सूली तैयार की गई। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, वो क्या हुआ, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, तो यानी क्या वो शार्पन, वो उससे क्या हुआ धार पैना करने लगे किसको, सूली को। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, फाइनल इम्पेलिंग यानी क्या है आखिरी बार उसके लिए क्या हुए, उसके लिए सज़ा के लिए क्या करने लगे, तैयार करने लगे। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, तो उसके क्या है मंत्री के दिमाग में क्या आया कि जो मर्चेंट है वो क्या है, वो इतना पतला है कि क्या है वो जो स्टेक है यानी सूली है उस पर फिट नहीं बैठेगा। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरिड अबाउट इट, उसने क्या राजा को क्या हुआ उसकी जो उसकी इस कॉमन सी बात के लिए बताया, ठीक है। और द किंग टू वरिड अबाउट इट, और राजा भी इस चीज़ के लिए क्या हो गया, गंभीर हो गया, ठीक है ना। यानी कि उसने ज़बरदस्ती उसको बेचारे को सज़ा सुनाई, ठीक है, क्योंकि उसकी गलती भी नहीं थी। ये तो फादर की भी गलती नहीं थी, ये तो चोर की गलती है, भाई चोर चोरी करने क्यों आया। लेकिन वो किंगडम ऑफ फूल्स है ना ये, तो उन्होंने क्या है ऐसा करते 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 दोबारा इल्ज़ाम किस पे आगे बेचारे, मर्चेंट पर, ठीक है। और उसके लिए एक सूली बनाई गई, जो सूली क्या थी, और जिस सूली पे क्या हुआ, जो मर्चेंट था वो इतना पतला था कि वो फिट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब ये उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछो।